तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्पेशल, जिसमें रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान रीट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है राजस्थान स्पेशल। तो आज हम एक नई वीडियो और एक नई सीरीज के साथ उपलब्ध हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के बारे में कुछ थ्योरी हैं, उसके बाद हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान क्या था? तो राजस्थान राजाओं की भूमि या साम्राज्यों की भूमि कहलाती है। मतलब राजस्थान जो है राजाओं की भूमि या साम्राज्यों की भूमि कहलाती है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित और सांस्कृतिक विविधता का घर है। यह 342,239 वर्ग किलोमीटर। अगर देखा जाए तो इसको पढ़ेंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% है। ये जनसंख्या के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है, और इसकी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 7वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में यह देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी विशेषताओं में लगभग हर शहर में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर, मंदिर, किले शामिल हैं। और राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। 30 मार्च 1949 को हुआ था, जब राजपुताना ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपनाए गए नाम को भारत के डोमिनियन में मिला दिया गया था। सबसे बड़ा शहर होने के कारण जयपुर को राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। राजस्थान के प्रारंभिक इतिहास में कुछ महान महाराणा, नवाब, शासक शामिल हैं। उनमें से प्रमुख थे पृथ्वीराज चौहान, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट अकबर, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राजा मान सिंह आदि राजस्थान के पूर्व स्वतंत्र राज्यों ने एक समृद्ध वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक विरासत विकसित की। वही आज कई किलों और महलों में देखा जा सकता है, जो मुस्लिम और जैन आर्किटेक्चर की विशेषताओं से समृद्ध है। तो ये रहा कुछ राजस्थान के इतिहास। अब यहाँ से हम कुछ उसके MCQ पढ़ेंगे। तो आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपुताना कहलाता था। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कौन? तो कर्नल टाड कहे जाते हैं, कर्नल टाड। अगला है राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? तो वो संस्कृति है आहर संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति। अर्थात ये दोनों संस्कृति राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था, तो वो गणेश्वर है। मतलब हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था, तो वो गणेश्वर है। राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो ये जॉर्ज तामर थे। अगला है कि राजस्थान के किस स्थल से कुंडहल रेखा के अवशेष मिले हैं? कुंड और हल के अवशेष, तो वो कालीबंगा में मिले हैं। राजस्थान से प्राप्त अशोक का आब्र बैराठ लघु शिलालेख संबंधित है, तो वो पुरोहितों को संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा
जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, वो कौन था? तो वो विराट थे। कौन? विराट। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त थे। कौन था? चंद्रगुप्त। राजस्थान का वह स्थल जो पशु पालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, वो बागोर था। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? तो वो हुड़ थे। किसने राजस्थान के गण राज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? तो वो हुड़ ने कर दिया। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन थे? तो वो मत्स्य और अवंती, ये दोनों थे। राजस्थान के किस तीरंदाजी को अर्जुन पुरस्कार मिला? राजस्थान के किस तीरंदाजी को अर्जुन पुरस्कार मिला? तो श्यामलाल मीणा और लंबाराम, इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार, तीरंदाज का अर्जुन पुरस्कार दिया गया। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है तो राजस्थान खेल का रत्न अवार्ड, अर्थात डी सही है। राजस्थान में लिम्बा राम प्रसिद्ध हैं, किसके लिए? तो ये तीरंदाजी में प्रसिद्ध हैं। मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था, तो कौन था? मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, अर्थात ये दोनों ने मिलकर के किया था। अगला क्वेश्चन है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से है? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध निशानेबाजी से है। अगला क्वेश्चन है कि वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी, बाद में सूख गई, तो वो है दृश्यवती और सरस्वती, अर्थात ये दोनों नदियाँ सूख गईं। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? तो जयपुर के दक्षिणी भाग में थी। कहाँ पर थी? तो जयपुर के दक्षिणी भाग में थी। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल कहाँ हैं? तो ये सोथी और कालीबंगा दोनों जगह थे। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? तो कौन सी ऐसी नदी है? तो वो सरस्वती नदी है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थीं, तो वो शिवी, अर्जुनायन व योधय, मालव, अर्थात ये सभी जातियां थीं। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 14 नवंबर 1972 को हुई। राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो 1957 ईस्वी में किया गया। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? तो 1948 को हुई। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? तो ये 1948 में बास्केटबॉल की शुरुआत राजस्थान में हुई। आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट करिए और शेयर भी जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? तो राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? तो ये हनुमानगढ़ में राजस्थान में खेलकूद का सामान बनता है। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है या कहाँ से? तो अजमेर से। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? तो 1994 में की थी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो तीरंदाजी में प्राप्त की। अगला है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया था? तो जयपुर में किया था। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था?
तो अजमेर तथा आबू को। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया कब? 1956 में दिया गया। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो हीरालाल शास्त्री थे। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो हीरालाल शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो 1 नवंबर 1956 को दिया गया। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई कब? 1948 में शुरू हुई। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो वो जयपुर नहीं था। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम हरिबिलास शारदा है। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो वो जयपुर का हुआ था। राजस्थानी रियासत में सबसे पहले किस रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो जयपुर में हुई थी। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबर मल शर्मा को कहा जाता है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो नसीराबाद छावनी से हुई थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो अर्जुन लाल सेठी थे। कितने राजवणों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो 19 राजवणों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान बना था। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो 1919 में की गई। 1919 में की गई। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा हुई। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? तो वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? तो विजय सिंह पथिक ने स्थापित किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागर मल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो वो जैसलमेर के निवासी थे। लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजधानी राज्य कौन था? तो वो करौली राज्य था। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो कैप्टन मोंक मेंसन की हत्या 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई? तो कैप्टन मोंक मेंसन की हत्या हुई। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा या जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? तो वो बनास को जाना जाता है। राजस्थान राज्य स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 1 नवंबर को मनाता है। राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो उत्तर में पंजाब राज्य है। अगला है राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजरी है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर पहला है। राजस्थान का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो मतलब कि राजस्थान का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो वो मरुस्थल वाला भाग सबसे बड़ा भाग है। राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये जॉर्ज तमार ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से कुछ रोचक तथ्य इस हैं जो राजस्थान से संबंधित हैं। ये भी जानते हैं कि क्या है, मतलब कि भारत के सबसे शाही और सुंदर राजस्थान से कुछ जानकारियाँ यहाँ पर एकत्रित की गई हैं। तो राजस्थान को अक्सर सबसे ज़्यादा कलर कोऑर्डिनेट राज्य के रूप में जाना जाता है। तो राजस्थान के लोकप्रिय शहर एक अलग रंग के प्रति समर्पित हैं। जैसे जयपुर गुलाबी रंग है, जोधपुर नीला है और उदयपुर सफ़ेद है और झालावाड़ बैगनी है।
और पिंक कलर जयपुर को कहा जाता है, गुलाबी। राजस्थान की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक जो आप देखेंगे वो होता है आसमान है, और इलाके के रंग में तेज़ी से बदलाव। खैर ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे कहीं और देखना मुश्किल होता है। राजस्थान के बारे में एक अज्ञात तथ्य है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली रेंज का घर है, और राजस्थान में केवल एक हिल स्टेशन माउंट आबू भी है। मतलब राजस्थान में एक ही हिल स्टेशन है, माउंट आबू। और बात करें तो कच्छ और लेह के बाद राजस्थान में जैसलमेर 39,313 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला क्या है? तो वो है कौन? कच्छ और लेह के बाद राजस्थान जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। फिर आगे है राजस्थान के इतिहास की बात किया जाए तो राज्य के कालीबंगन नामक स्थान से पता चला कि विश्व की सबसे पुरानी ही प्रमाणित जोता हुआ खेत भी है। कहाँ है? कालीबंगन में। तो इसका मतलब है कि दुनिया यह जगह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का भी हिस्सा रहा। भारत की एकमात्र खारी नदी लूनी राजस्थान में थार रेगिस्तान से होकर बहती है और गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। राजस्थान में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जयपुर का जंतर मंतर और राजस्थान के पहाड़ी किले जिनमें चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, गागरोन का किला, आमोर का किला, जैसलमेर का किला भी यहीं शामिल है। जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव राजस्थान का एक हॉन्टेड विलेज है, यहाँ जानने वाली दिलचस्प बात यह है कि ये मतलब गांव 1800 के दशक में रातों रात वीरान हो गया था। राजस्थान में चलने वाली सिग्नेचर पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेनों में से एक है। सिग्नेचर पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन। राजस्थान राज्य में भी कई हॉन्टेड स्थान हैं, जहां उन सभी में भानगढ़ किला सूची में सबसे ऊपर है। भारत में सबसे हॉन्टेड स्थान में से एक भी है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1957 में राणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने और कब स्थापित किया? तो झाला मदन ने 1838 में किया था। राजस्थान में गैटोर की छतरियाँ किस राजवंश की हैं? तो वो कछवाह राजवंश की। शासकों की यशो गाथा वाले शिलालेखों को क्या कहा जाता है? तो प्रशस्ति कहा जाता है। भापा रावल का मूल नाम क्या था? भापा रावल का तो ये था कककाल भोज था। सवाई जयसिंह को मुगल सम्राटों के द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो 3 बार नियुक्त किया गया था। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो राजा राज सिंह ने किया था। 1572 से 73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर पर किसको सुपर्द किया? तो बीकानेर के राय सिंह को। जोधपुर के निकट ओशिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो ये प्रतिहार वंश की है। सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया था? तो 1615 में आया था। यह राजस्थान के भूगोल पर कुछ अब आधारित प्रश्न यहाँ से पढ़ा जाएगा। तो राजस्थान में निम्न में से अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? तो वो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो ये डूंगरपुर से नहीं लगती है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वो मेवल के नाम से। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो अलवर में स्थित है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? तो वो बारां। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से? तो वो धौलपुर है। राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं? तो
तो वो जुरासिक योशिन युग की। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी प्रायः झीलें क्या कहलाती हैं? तो खड़ीन कहलाती हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करते रहें। आगे क्वेश्चन है कि आकल उड फासियल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह राजस्थान की राजनीति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से हम जानेंगे। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 25। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला कलेक्टर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो ये राज्यपाल को सौंप देते हैं। 2017 के राष्ट्रीय चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल कितना था? तो 129 था। उपखंड अधिकारी के अधीन प्रत्येक तहसील में प्रशासन, भू राजस्व आदि की देखरेख कौन करता है? तो तहसीलदार करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। राजस्थान में विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान एवं भावों का कार्य कौन करता है? तो जिलाधीश करता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता? तो राज्यपाल के द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रेषित करता है? तो राज्य सरकार को। अब राजस्थान का दूसरा नाम क्या है? तो राजस्थान का दूसरा नाम राजपुताना था। राजस्थान में सबसे बड़ा शहर कौन है? तो जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला और राज्य की राजधानी क्षेत्र है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता। और गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलें हैं। तो आज हम राजस्थान जीके के में इतना ही पढ़ेंगे, शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट, लाइक और शेयर करिए। और जो पहली बार देख रहे हैं वो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी सूचना मिले। और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, जिससे आप रीट स्पेशल यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।